हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो आपका एसपीटी करंट अफेयर्स का जो है अगस्त 2026 का न्यू एडिशन बुक आ गया है। ठीक है, यानी अगस्त 2026 का जो न्यू एडिशन बुक आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट ऑनलाइनर प्रश्नों की, जो कि हमारा जुलाई मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ से सभी को उसमें सम्मिलित किया गया रहता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 71वां स्थापना दिवस जो आपका भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 71वां मनाया गया। नेक्स्ट है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह जयपुर में किया गया है। कौन सा देश जो है भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? तो कौन सा देश बना है? तो ग्रीस बना है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड को किया गया है। नेक्स्ट है कि 2 जुलाई 2026 को किदाम्बी श्रीकांत ने जो है यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चे में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो मलप्रभा नदी जो मुख्य रूप से कहाँ? तो कर्नाटक में बहती है। नेक्स्ट है कि चीफ्स ऑफ 2 जुलाई 2026 को जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था तेजिंदर सिंह को किया गया है। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए जो भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो किसने? तो उत्तराखंड ने बनाया है। नेक्स्ट है कि सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो जसबीर सिंह मान को किया गया। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो मानस को की गई है। नेक्स्ट है हमारा फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेक्स्ट है कि कौन जो है गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो प्रशांत सीताराम हुए हैं। नेक्स्ट है कि किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेनाकर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो कांगो को किया गया। किसे? तो कांगो को किया गया है। किस राज्य में जो है ड्री उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ड्री उत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने जो दुर्गा स्क्वाड को शुरू किया है। नेक्स्ट है कि पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसून जोशी को किया गया। किसे? तो प्रसून जोशी को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित जो है बोरोजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो असम को किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ? तो इजराइल के बीच लागू हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस राज्य के सी वर्कथॉन को जीआई टैग दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जो मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? किसने? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है कि तीजन बाई का जो निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो छत्तीसगढ़ की लोककला और पंडवानी गायन से संबंधित थी। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया है, जो कि कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने जो है मलेशिया और किस देश के बीच 1 to C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो सिंगापुर ने की है। ठीक है, किस राज्य का मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ओडिशा ने दी है। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? तो स्वीडन शीर्ष पर आया। भारत का स्थान क्या है? तो 125वां है।
नेक्स्ट है कि ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कोची में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा दिया गया है? तो इंडोनेशिया को दिया गया है। नेक्स्ट है कि सरकारी स्कूलों में आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन काया क्लब शुरू किया गया है? तो दिल्ली में मिशन काया क्लब को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि सिरसा कीनू जो है किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो हरियाणा का बन गया है। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो वह पटना में बनाया जाएगा। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किया गया है। नेक्स्ट है कि जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान कितना है? तो 94वां है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। तो उत्तर प्रदेश ने दी है। नेक्स्ट है IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो इंडोनेशिया में करेगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणायनी योजना शुरू की है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो केरलम में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? तो मिजोरम को किया गया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाले भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो कामराजार पोर्ट बना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अश्वत्थ एस बने हैं। कौन? तो अश्वत्थ एस बने हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जो है मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। कहाँ? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया है। नेक्स्ट है हमारा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को किया गया है। नेक्स्ट है कि 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो वह कहाँ? तो त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो जेनेवा करेगा। कौन सा देश जो है 11वीं-12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा को भारत को लौटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह बिहार में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट है कि UCC यानी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो पहली डाटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की गई है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो कोपेनहेगन है। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर में किया गया है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की जो है जन्म दर पहली बार प्रति 10,000 से नीचे पहुंची है? तो कहाँ की? तो केरल की पहुंची है। कहाँ की? तो केरल की पहुंची है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी UCC पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। नेक्स्ट है कि एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कर्तव्य भवन रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट है कि 13 जुलाई 2026 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब
किसने जीता है? तो जैनिक सिन्हा। किसने? तो जैनिक सिन्हा ने जीता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है कि इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नीरू टांडा ने। नेक्स्ट हमारे कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में जो है टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? तो गुरुग्राम में किए हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 शुभारंभ किया है? तो किसने? तो बिहार ने शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो किसने? तो कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट है हमारा कि वोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो SpaceX ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है कि फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट है कि 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो टोक्यो में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 16 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने जो कहा 100 श्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को किया गया है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता सेटा और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यास्तिका भाटिया बनी है। किसने जो विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो EPFO ने की है। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे उत्तराखंड की जो पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो हल्द्वानी में खुली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मॉरिशस को किया गया है। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सोनीपत में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया? तो फ्रांस ने किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया, जींद और सोनीपत के बीच। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में दी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात शीर्ष पर है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो गुजरात में। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है।
नेक्स्ट है कि बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन और मम्मूटी ने जीता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 20 जुलाई 2026 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने दी है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो ऑस्ट्रिया। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया। भारतीय वायुसेना ने जो है कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के जो है 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर जो है वह कौन बने हैं? तो BS रतनवेल बने हैं। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। 20 जुलाई 2026 को DCGI ने किस देश के ट्राकेडो कंपनी की डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो जापान। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुजरात को किया गया है। नेक्स्ट है कि 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किया जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ? तो बांग्लादेश में। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट है कि साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कारवार कर्नाटक में किया गया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो यूक्रेन का है। किस राज्य में जो है मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि DRDO ने कहाँ में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? तो वह कहाँ? तो उड़ीसा में किया गया है। किलाई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? तो तमिलनाडु का गांव बना है किलाई। ठीक है। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण मामले में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया? तो दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत शीर्ष पर है। बोल रहा है कि जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो पाकिस्तान शीर्ष पर है। भारत का स्थान कितना है? तो 13वां है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अलीरेजा फिरोजजा ने जीता है। किसने? तो अलीरेजा फिरोजजा ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी ने जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? तो मीराबाई चानू। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मनीला में किया गया है। नेक्स्ट है हमारे कि उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर कक्षा 1 से 12 तक जो है AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। किस राज्य ने जो राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान ने। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया? तो सारनाथ बन गया है। भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस IIT के साथ उन्नति AI 2.0 को लॉन्च किया? तो IIT दिल्ली ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं।
135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो समुद्र प्रदक्षिणा है। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है 48 किलोग्राम वर्ग में। किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मालदीव ने। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो बांग्लादेश के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो जलयान है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 88वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधारों के लिए किसका नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकणी को किया गया। भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं को पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो TK अनिल कुमार को किया गया। नेक्स्ट है किस थीम के साथ जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट्स डाउन के रूप में मनाया गया है आपका यही थीम के साथ। नेक्स्ट है कि वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? तो किसने? तो गुजरात ने शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छलों को अध्ययन करने वाला प्राक्सिक्स मिशन का अनावरण किसने किया है? तो आपका नासा ने किया है। नेक्स्ट है हमारे कि कौन सा देश जो है इबोला मुक्त घोषित हुआ है? तो युगांडा हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो रूपा मोनी गौर बनी है। भारत के पहले एकीकृत वाइल्ड पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंजनापुरम गांव तेलंगाना में किया गया है। ठीक है। तो यह था आपका जुलाई मंथ में दिए हुए सभी करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8 से 12 MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।